एटीएम से 5,000 रुपए निकालते हुए साहब सिंह अपने मित्र मंगलू के साथ फूल चौराहे से अचलताल की ओर बढ़ता जा रहा था कि अचानक से उसकी निगाह शहर की उन तंग गलियों की ओर पड़ी। लोग जिन्हें रेड लाइट एरिया के नाम से जानते हैं, सहसा उसके कदम ठिठक गए। वह वहीं रुक गया और उन गलियों में खड़ी स्त्रियों को निहारने लगा। तभी मंगलू ने उसे टोका, अरे साहब क्या देखता है, इधर तो नहीं जानता यह रेड लाइट एरिया है, यहाँ शरीफों का जाना मना है। तुझ जैसा भला और धर्म कर्म वाला व्यक्ति इधर भला क्या देख रहा है? तेरा इन गलियों से भला क्या वास्ता? क्या तू भी धर्म कर्म की आड़ में यह सब पहले से तो नहीं करता आ रहा, या फिर तेरा भी मन इन तितलियों को देखकर भटकने तो नहीं लगा है? तभी कई हाथों ने उसे इशारा कर पास आने का निमंत्रण दिया। उसकी निगाहें चारों ओर घूमी, तभी दूर वाले दरवाजे पर बैठी एक अधेड़ महिला की आंखों से उसकी आंखें मिली। यह क्या, इसकी आंखें शायद कुछ कहना चाह रही है। यह हाथ के इशारे से नहीं, आंखों के इशारे से मुझे बुलाना चाह रही है। साहब कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में जैसे खो गया। मंगलू का दिल साहब को देखकर घबराने लगा। वह सोचने लगा, अचानक से आज साहब को क्या हुआ? तभी साहब सिंह ने मंगलू का हाथ पकड़ा और उस गली की ओर बढ़ा। मंगलू के दिल की धड़कनें बढ़ चली थी। उसका मन और दिल साहब के इस कृत्य के विरोध में अपने शरीर का साथ न दे रहा था। वह पीछे हटते हुए बोला, नहीं साहब नहीं, तुझे जाना है तो तू जा, पर मैं नहीं जा सकता। यहाँ यह भी कोई जाने या घूमने की जगह है क्या? लोग तो इन गलियों से बचकर कोसों दूर रहना चाहते हैं। जरा विचार करो साहब, हमारी इज्जत का क्या होगा? किसी ने देख लिया तो घर बार में मुंह दिखाने लायक भी न रहेंगे। साहब ने मंगलू से कहा, मंगलू इस इज्जत की तू दुहाई न दे, वैसे भी हमारी इज्जत का डंका कौन सा पूरे शहर में बज रहा है? पड़ोस के 4 आदमियों को छोड़ हमें कौन जानता है, और वह भी संस्कारवश ही हमारी इज्जत करते हैं। आज तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। उसने मंगलू का हाथ पकड़ा और कुछ खींचते हुए तंग गलियों में प्रवेश कर गया। तंग गलियों में प्रवेश करते ही उसकी कालिक उसके दामन पर लग चुकी थी। सहसा सभी लोग उसे इशारों से अपनी ओर बुलाने लगे, पर अधेड़ महिला की बेबस 2 आंखें उसे बरबस अपनी ओर खींची चली जा रही थी। वह कुछ देर इधर उधर देखकर उस महिला के पास जाकर रुका। महिला के चेहरे पर एक पल के लिए प्रसन्नता छा गई और उसके तुरंत बाद परेशानी के भाव उमड़ आए। इससे पहले यह ग्राहक कहीं और चले जाएं, उसने उन दोनों के हाथ पकड़े और अपनी ओर खींचकर ऊपर कमरे में ले जाने लगी। उसके चेहरे की रंगत और चाल ढाल दोनों बदली हुई थी। बदली भी क्यों ना हो, कोरोना काल के लॉकडाउन ने उसके धंधे को चौपट कर दिया था। वैसे भी अब उसकी अधेड़ उम्र उसके पेशे में रोड़ा बनने लगी थी। रही सही कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी। पिछले कई दिनों से उसे खाना तक नसीब में न हुआ था। भला हो सरकार का जिसने कुछ घंटों की मोहलत दी और यह 2 ग्राहक उससे मिल गए, वरना कुछ घंटों की मोहलत में तो लोग अपने खान पान की व्यवस्थाओं में जुटे रहते हैं। हमारी ओर किसे देखने की फुर्सत है? वैसे भी लॉकडाउन में हमारा खान पान सरकार के कुछ पैकेटों पर निर्भर हो गया है। कभी मिला तो कभी ना मिला, यह तो किस्मत अच्छी है जो यह 2 ग्राहक आ गए। यही सब सोचते सोचते झुमकी ने कब सीढ़ियां पार कर ली उसे पता ना चला। अपने कोठे में प्रवेश करते हुए उसने उन दोनों को बैठने के लिए कुर्सियों की ओर इशारा किया और 2 गिलास पानी देते हुए कहा, पहले यह पानी पी लो बाबू, बाद में अपने तन की प्यास भी शांत कर लेना। पानी का गिलास कुर्सी पर बैठे साहब सिंह ने तो अपने हाथ में लिया, किंतु मंगलू वह तो साहब सिंह के पीछे सकोचवश खड़ा ये सब देखता रहा। उसने कोठे के गिलास को हाथ भी न लगाया। साहब सिंह लगातार झुमकी की ओर ऐसे देखे जा रहा था मानो वह बरसों से उसे जानता हो। झुमकी की निगाहें जब भी उससे मिलती वह सोचती, शायद यह लॉकडाउन के कारण कुछ जल्दी में प्रतीत होता है। साहब पानी का गिलास हाथ में लिए न जाने किन ख्यालों में खो गया। तभी झुमकी ने उसके मन को भांपते हुए अपनी साड़ी हटाना शुरू किया और पूरी साड़ी निकालते हुए बोली, सुनो साहब जी, लो मैंने अपनी पूरी साड़ी निकाल दी। साहब सिंह को निष्क्रिय देख झुमकी उसके पास आए और प्यार से उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए बोली, साहब जी, ओ साहब जी।
देखो झुमकी तुम्हारे लिए तैयार है। अचानक से झुमकी की इन हरकतों से साहब की तंद्रा टूटी। झुमकी को स्वयं वस्त्र उतारने से क्रोधित हुए साहब ने एक जोरदार तमाचा झुमकी के गाल पर रसीद करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरी इजाजत के बिना स्वयं साड़ी तन से निकाली। जोरदार चांटे की गूंज कमरे के साथ साथ झुमकी के दिल तक भी जा पहुंची थी। इधर मंगलू साहब और झुमकी के इस कृत्य से बहुत डरा हुआ था। वह सोच रहा था, कहीं झुमकी पुलिस को ना बुला ले, कहीं हम गिरफ्तार ना हो जाए। अगर हम गिरफ्तार हुए तो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहेंगे। तमाम बुरे ख्यालात मंगलू को बेचैन किए जा रहे थे। वह सोच रहा था आज तो साहब सिंह के साथ बुरे फंसे। अचानक से पड़े जोरदार चांटे से झुमकी अर्धनग्न अवस्था में जमीन पर गिर पड़ी। तभी साहब सिंह ने उसके हाथ को पकड़ा और जोरदार चांटे से झुमकी अर्धनग्न अवस्था में जमीन पर गिर पड़ी। तभी साहब सिंह ने उसके हाथ को पकड़ा और उसको उठा लिया। चांटे की चोट उसके आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर निकलने के लिए बेताब थी, मगर पैसों की खातिर उसने अपनी दोहरी पीड़ा को छुपा लिया या यूं कहे रोके रखा। साहब सिंह ने जब उसकी डिवडवाई आंखें देखी तो वह उन आंखों की बेबसी में बह गया। अब अश्रुपूर्ण नैनों को वह अधिक देर न देख सकेगा। उसने झुमकी को गले लगाते हुए कसकर अपनी बाहों में भर लिया। प्यार से उसके बदन को सहलाने लगा। थोड़ी देर में उसने झुमकी को पास ही पड़े बेड पर लिटा दिया। झुमकी ने बिस्तर पर लेटते ही इस प्रकार अपनी आंखें बंद कर ली मानो वह इस घिनौने कृत्य को देखना नहीं चाहती। वह इन कृत्यों से मानो उब चुकी हो। साहब सिंह ने अर्धनग्न झुमकी को बिस्तर पर लेटे कुछ पल गौर से देखा और फिर उसने उसकी पलकों को चूमा। झुमकी को आज कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। साहब सिंह ने झुमकी के बदन को उघाड़ा और सैकड़ों चुंबन उसके शरीर से चिपका दिए। बिस्तर पर पड़ी निष्क्रिय झुमकी को सुखद एहसास हुए जा रहा था, परंतु वह भी अपनी भावनाओं को बयान करना नहीं चाहती थी। उसके लिए ग्राहक ही उसका देवता था और उसकी संतुष्टि सर्वोपरि थी। उसके वर्षों के अनुभव और पेशे ने उसे यही सिखाया था। वैसे भी स्त्रियां अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानती है। यह उन्हें ईश्वर से ही जन्मजात प्रदत्त गुण है। फिर आगे पीछे से पलटकर साहब सिंह ने झुमकी के पूरे बदन को कई बार चुंबन लिए। मंगलू उसके इस कृत्य को देखकर अंदर ही अंदर उससे नफरत किए जा रहा था। उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। वह पेशेवर झुमकी को इस रूप में और देर देखना नहीं चाहता था। पर साहब सिंह, वह तो उसकी निगाहों से गिर चुका था। वह सोचने लगा, साहब की कथनी करनी में कितना अंतर है। जिसे मैं इसके कृत्यों से भगवान समझ बैठा था वह तो हैवान निकला। वह अपने को धिक्कारने लगा कि मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में कितनी बड़ी भूल की। उसके बाद साहब सिंह ने झुमकी की ओर पलट कर देखा और बैठा रहा। शांत बैठे साहब सिंह के स्पर्श से विरक्त होने पर झुमकी ने आंखें खोली तो देखा साहब सामने बैठा उसे निहार रहा था। उसने झुमकी को उठाकर बैठा लिया और गले से लगाया। सिर पर हाथ फेरा और फिर उठा। उसने उसके वस्त्र और साड़ी उसको वापस दे दी। लो, इस साड़ी को पहन लो, साहब बोला। पर साहब, अभी तो क्या, मुझसे कुछ भूल हो गई? घबराई हुई झुमकी ने साहब से प्रश्न किए। दरअसल झुमकी जानती थी कि इस पेशे में ग्राहक से पैसे उसकी संतुष्टि के बाद ही प्राप्त होने होते हैं। साहब ने कुछ न कहा, बस से 5,000 रुपए निकालकर झुमकी को दिए और कहा, इतना इंतजार तुम दरवाजे पर बैठकर ग्राहकों का करती हो, इतना इंतजार अपने कोठे में बैठकर ईश्वर का कर लिया करो। वह आएगा और तुमको इस पेशे से मुक्त करा देगा। मैंने तुम्हारी आंखों में बेबसी देखी है। उसने झुमकी को साड़ी से लपेटते हुए अपने कदम तेजी से कोठे से बाहर निकाले। उसके बदले हुए व्यवहार से न सिर्फ झुमकी बल्कि मंगलू भी भौचक्का रह गया। थोड़ी देर पहले जिस साहब को उसने देखा, यह तो उससे बिल्कुल उलट है। इतना कहकर साहब सिंह मंगलू का हाथ पकड़कर जल्दी से उन तंग गलियों से बाहर निकल गया। लॉकडाउन की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। पुलिस समाज पर सरकारी बंधन थोपने का पूरा प्रयास कर रही थी, पर समाज के लोग सरकारी बंधन में नुक्ताचीनी कर रहे थे। यह लोग अपने घर की चारदीवारी में महिलाओं के उन बंधनों को कभी नहीं देख पाते जो जीवन भर उनके ऊपर लगाए रखना चाहते हैं। वह भूल जाते हैं कि जब कुछ दिनों के बंधन उन्हें बेचैन करते हैं, तब क्या उनके द्वारा लगाए जाने वाले बंधन स्त्रियों को बेचैन न करते होंगे। पर पुरुष को दूसरों की नहीं,
सिर्फ अपनी खुशियां दिखाई देती है। इधर साहब और मंगलू लॉकडाउन लगने के उपरांत घर पहुंचे, पर घर के लिए निकाले गए रुपए तो कोठा घर में ही खत्म हो चुके थे। लॉकडाउन में देरी से घर आने पर साहब सिंह की पत्नी की त्योरियां पहले से ही चढ़ी हुई थी। जब उसने पैसों की पूछा तो साहब खामोश रहा। बार बार पूछने पर मंगलू ने कहा, भाभी, दरअसल यह सारे रुपए कोठे वाली झुमकी को दे आए। कोठे का नाम सुनते ही साहब की पत्नी के शरीर में आग लग गई। उसका सिर चकराने लगा। वह कुछ पल के लिए खामोश बैठ गई। उसके बाद वह अचानक से उठी और साहब सिंह का हाथ पकड़ते हुए बोली, निकलो इस घर से और जाओ उनके पास। अब तुम इतने गिर गए कि मेरे रहते इन घिनौने कृत्य को करने लगे और मंगलू तुम भी इनके रंग में रंगे जा रहे हो। मुझे तो तुम्हें अब भैया कहते हुए भी शर्म आती है। पर भाभी सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा दोस्त और मैं पवित्र हूँ। आज पहली बार अपनी पवित्रता सिद्ध करते साहब सिंह सोचने लगा कि कितना अजीब है यह कार्य भी। कैसा लगा होगा सीता जी को और इस समाज की उन औरतों को जो निर्दोष होते हुए भी अपनी पवित्रता सिद्ध करती दूसरों के आगे गिड़गिड़ाती रही होंगी। सच है, जब अपने पैर फटी बिवाई तब ही जाने पीर पर आए। खैर यह सब कुछ झेलना पड़ता है। सांच को क्या आंच, सोने में जंग नहीं लगता, पर तपना तो पड़ता ही है। तो साहब भी पत्नी के क्रोध और तिरस्कार से तपे जा रहा था। किसी तरह मंगलू ने कुछ अनुनय विनायक कराकर सुलह कराई और निर्णय हुआ कि साहब अब उससे अलग घर के दूसरे कमरे में रहेगा। भाभी उससे बात ना करेगी। कभी कभी अच्छे कर्मों की सजा भी अच्छे लोगों को मिल ही जाती है। मंगलू सुलह कराकर जब बाहर निकाला तो उसने साहब सिंह से पूछा, साहब, जब भाभी तुझ पर आरोप लगा रही थी तो तूने सच बताना क्यों मुनासिब नहीं समझा, जबकि तू तो जानता था कि जो आरोप तुझ पर लगाए जा रहे हैं वे निराधार है। साहब ने कहा, मंगलू, तू मन के विज्ञान को नहीं जानता। तेरी भाभी का मन जब कोठे की बात सुनकर ही नकारात्मक विचार से भर गया तो मेरे सकारात्मक विचारों को ग्रहण करने की उसमें क्षमता ही ना रही। मैं उनको जब सकारात्मक विचार देने की कोशिश करता तो वह मन से बाहर ओवरफ्लो ही निकल जाते। तू क्या समझता है तेरी भाभी ने कुछ गलत किया? नहीं मंगलू, नहीं। कोई भी पति से सच्चा प्रेम करने वाली औरत अपने पति के कोठे पर जाने से ऐसा ही करती। उसने कुछ गलत न किया, बस समय का इंतजार कर मंगलू। कुछ क्षण के लिए तेरे भी मन में तो मेरे प्रति नकारात्मक विचार उस कोठे पर आ गए थे, किंतु फिर क्या हुआ? समय के साथ तेरे नकारात्मक विचारों ने तेरे मन में ही ग्लानि पैदा की। फिर सच तेरे सामने था। इसी तरह जब समय के साथ सच इसके सामने होगा तो यह भी पश्चाताप की अग्नि में खुद ही जल जाएगी और क्षमा याचना कर पुनः मुझसे प्रेम करने लगेगी। हालांकि प्रेम तो यह मुझसे अभी भी करती है, तभी तो इतना जला भुना कह गई मुझसे। मंगलू बोला, धन्य है साहब तू जो सच्चाई को ना बताकर भाभी का तिरस्कार सहेगा। साहब ने कहा, मंगलू, यह इंतजार करना भी मैंने स्त्रियों से ही सीखा है। यह स्त्रीण गुण है, क्योंकि स्त्रियां जीवन भर इंतजार ही तो करती है और इंतजार करने से समय के साथ बहुत कुछ ठीक हो जाता है। धीरे धीरे रात का अंधेरा घिरने लगा था। इधर कोठे पर अकेले लेटी झुमकी के कान में वही शब्द गूंजे जा रहे थे जो साहब सिंह ने जाते समय कहे थे, आज ठाड़े रहियो बाकी यार रे ठाड़े रहियो। जैसे गीतों की जगह उसके कानों में ख्वाब बनकर कोई आएगा तो नींद आएगी, जैसे गानों के मधुर शब्द पढ़ रहे थे। आज पहली बार उसका दिल उसको इस पेशे के लिए धिक्कार रहा था। आज साहब सिंह के साथ बिताए चंद घंटों ने झुमकी का हृदय परिवर्तन तो नहीं करा दिया। उसके मन में बार बार यह प्रश्न उठने लगा। झुमकी सोच रही थी कि आज के चंद घंटों के साहब के साथ में कहीं मेरा हृदय परिवर्तन तो नहीं करा दिया। उसके मन में बार बार इसी तरह के तमाम प्रश्न हिलोरे लेने लगे थे। वह सोचने लगी, उसके चुंबन और स्पर्श से सुखद एहसास हुआ क्यों? उसके व्यवहार में उसे एक अलग रुख दिखा क्यों? उसके बिना पूछे मुझे रुपए दिए क्यों? जो मुझे बिना मांगे इतने रुपए दे गया। क्या वह सचमुच एक फरिश्ता था जो मेरे कोठे पर आकर मुझे यहाँ से अलग कर नई राह दिखाना चाहता था? सचमुच उसका जादुई स्पर्श कुछ तो कहना चाह रहा है। नहीं नहीं, मैं अब उसके बारे में और नहीं सोचूंगी। वह मेरा कोई नहीं, वह तो एक ग्राहक था, आया और चला गया। पागल था जो मुझे बिना मांगे इतने रुपए दे गया।
और फिर उसे लगा, ना झुमकी ना, उस दयावान को पागल कहना ठीक नहीं होगा। मैं पागल हुई जा रही हूँ। यह आज मुझे क्या हो गया? क्या आज मेरी सोई आत्मा आज जाग गई? वह बहुत व्यथित हो उठी। उसने थोड़ा पानी पिया और फिर से सोने का प्रयास करने लगी, मगर आज उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। कौन जानता है कौन सा नया सवेरा किसके जीवन में क्या लेकर आने वाला है। झुमकी उठी और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने पेशे के लिए तैयार होकर कुछ समय के लिए खुलने वाले लॉकडाउन में अपने ग्राहकों का इंतजार करने लगी। वह अभी कुछ ही समय दरवाजे पर बैठी थी कि अचानक से उसके कानों में साहब सिंह के स्वर गूंजने लगे कि जितना इंतजार तुम अपने ग्राहकों का करती हो, इतना ध्यान परमात्मा से लगाओ तो वह तुम्हें इस नर्क से निकालने जरूर आएगा। ग्राहक न मिलने से निराश हुई झुमकी अपने कमरे में वापस आ गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, तूने मुझे आज किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। ना तो मैं तुझे याद कर पा रही हूँ और ना ठीक से अपने ग्राहकों का इंतजार कर पा रही हूँ। अगर सचमुच तूने मेरा हृदय परिवर्तन करा दिया है तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर अपने चरणों में जगह दे दे, जिससे मैं अपने जीवन इन कृत्यों का पश्चाताप कर सकूं। प्रार्थना करते करते उसका हृदय द्रवित हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी प्रार्थना के समय निकले आंसुओं ने उसे हल्का बना दिया। उसने अपना मन और हृदय दोनों ही ईश्वर को समर्पित कर दिए। वह आज पहली बार सचमुच इस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी, मगर वह यह भी जानती थी कि कोठे से किसी वेश्या का बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। वह सोचने लगी कि बिना ईश्वरीय चमत्कार के वह बाहर कभी ना निकल सकेगी। पहले वह मन ही मन घबराए, मगर तत्क्षण साहब के विश्वास भरे शब्द उसका मनोबल बढ़ा देते। कितने विश्वास भरे शब्दों में साहब जी ने कहा था, वह आएगा और तुम्हें बाहर ले जाएगा। जब भी वह फुर्सत में होती, सोते जागते प्रभु से बाहर निकलने की प्रार्थना करती रहती। कुछ दिनों में सरकार ने लॉकडाउन के समय की पाबंदियां कम कर दी गई। कुछ महीने इसी तरह बीते, मगर झुमकी की प्रार्थना ईश्वर से लगातार बनी रही। एक दिन अचानक झुमकी ने देखा, आखिर आज इन तंग गलियों में पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां क्या करने आई है। झुमकी ने अपने कोठे की बालकनी से देखा, कुछ पैमाइश हो रही है, मगर क्यों? कुछ घंटों की पैमाइश कर और उसके बाद पक्के निशान लगाकर वे अधिकारी वहां से चले गए। आज तो कलेक्टर और एसपी साहब यहाँ आए। वह जानने के लिए अन्य लोगों के पास गई तो पता चला सरकारी आदेश के तहत सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। अपनी बस्ती अवैध जमीन पर बनी हुई है, उसी की नापतोल हो रही थी। इतना सुनते ही झुमकी के मन में आशा की नई किरण जाग उठी। उसे लगा अब उसकी प्रार्थना सफल हो सकती है। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और निशान देखे। सरकारी निशान उसके कोट से थोड़े ही आगे तक लगे थे। कुछ ही दिनों की मशक्कत के बाद सरकार और वेश्यावृत्ति के ठेकेदारों में सुलह हुई और नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो गए। इसके मुताबिक सरकार इन बस्ती के उजड़े कोठों के लिए अलग स्थान और मुआवजा देगी। अगर कोई कोठे की जिंदगी छोड़ना चाहे और समाज की मुख्यधारा में वापस आना चाहे तो उसकी पूरी मदद भी सरकार करेगी। कुछ ही महीनों में अवैध निर्माण के कोठे तोड़ दिए गए। डीएम साहब ने सभी कोठे वालों को बुलाकर जमीन और मुआवजे का चेक देना प्रारंभ कर दिया, मगर यह क्या, झुमकी ने तो यह सब लेने से मना कर दिया। उसके मुख से ना सुनकर उसके ठेकेदार और डीएम साहब भी आश्चर्यचकित रह गए। उसके ठेकेदार ने उसे अलग बुलाकर समझाया और कुछ डराया, मगर उसने हिम्मत दिखाए और समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। डीएम और कप्तान साहब के रहते उसका ठेकेदार उस पर ज्यादा दबाव न बना सका। सरकार की ओर से दोनों अधिकारियों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वह इकलौती ऐसी वेश्या थी जो अपने पेशे से अलग हटकर नया जीवन शुरू करना चाहती थी। उसने समाज में होने वाली उन परेशानियों को भी दरकिनार कर दिया जो उसके सामने भविष्य में आने वाली थी। झुमकी को एहसास हो चुका था कि साफ और हल्के मन से की गई प्रार्थना जरूर सफल होती है। आज उसकी प्रार्थना सफल हुई। उसको जिला अधिकारी के आदेश से महिला सुधार गृह भेज दिया गया, जहां उसे जीवन यापन करने के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। महिला सुधार गृह में झुमकी का जीवन पूर्णतया बदल चुका था। उसके जीवन का नया सवेरा हो चुका था। अब तो बस वही यह चाहती थी कि प्रभु
मुझे मेरे मरने से पहले उस व्यक्ति के दर्शन जरूर करवा देना जिसने तेरा दूत बनकर मेरा जीवन बदल दिया, तेरा प्रेम मुझ तक पहुंचाया और मेरी सोई आत्मा को जगा दिया। अब उसे काम की तलाश करनी थी। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद उसे कुछ काम मिल गया। वह प्रतिदिन समय से काम पर जाती और मन लगाकर काम करती, अपने मालिक को किसी शिकायत का मौका न देती। कुछ महीने यूं ही व्यतीत हुए। उधर साहब सिंह और उनकी पत्नी के संबंधों की खटास पहले से कुछ कम हो गई। आज सभी जगह दुर्गा अष्टमी और रामनवमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। शक्ति स्वरूप देवी मां के मंदिर सजे हुए थे। शहर में जगह जगह कन्या भोज का आयोजन हो रहा था। साहब सिंह और उनकी पत्नी ने आज देवी मां के मंदिर जाने का निश्चय किया। वे दोनों शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर पर माता रानी के दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़े। कुछ ही समय में वे देवी माता के मंदिर जा पहुंचे। देवी मां की छटा निहारते उनकी आंखें थक न रही थी। कितनी सुंदर मूर्त है मां की, साहब सिंह ने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। दर्शन कर और प्रसाद पाकर वे सीढ़ियों से उतर कर बाहर ही निकले थे कि उन्हें लगा कोई उनको आवाज दे रहा है। साहब जी, अरे ओ साहब जी। भीड़ के शोर शराबे में पीछे चलती साहब की पत्नी को जब अपने पति का नाम सुनाई दिया तो उसने पीछे मुड़कर देखा एक महिला उनको रुकने का इशारा करती उनकी ओर दौड़कर सीढ़ियां उतर रही है। उनकी पत्नी समझ गई कि फिर से कोई महिला साहब सिंह से चिपकना चाह रही है। शक की मिजाज पत्नी ने उसकी आवाज नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गई। तभी एक जोरदार चीख ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। साहब जी, और थोड़ी देर में वह आवाज शांत हो गई। भीड़ एकाएक उधर दौड़ पड़ी। साहब सिंह ने अपने नाम की तेज ध्वनि जब सुनी तो पीछे मुड़कर देखा तो भीड़ एक ओर दौड़े जा रही थी। वह भी उधर चल पड़ा। पत्नी ने उसे रोककर कहा, कहाँ जाते हो जी? जल्दी घर चलकर कन्या भोज भी करना है। साहब ने कहा, जरा देर तुम यही ठहरो, मैं अभी देखकर आता हूँ। साहब सिंह तेज कदमों से उधर चल पड़ा। देखा तो एक औरत सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई थी। उसके सिर से काफी खून बह रहा था। उसने लोगों से कहा, जल्द एम्बुलेंस बुलाओ वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने उस महिला के निकट आकर देखा कि यह कौन है, पर खून से सने चेहरे को वह पहचान ना सका। पास बैठते ही झुमकी ने साहब सिंह का हाथ पकड़कर कहा, पहचाना नहीं साहब जी, मैं झुमकी तवायफ। आज आपको महीनों बाद देखा तो आपके दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। साहब जी, आपके प्रेम और विश्वास ने मुझे उस नर्क हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब मैं शायद जीवन से भी आजाद होने जा रही हूँ। पर साहब जी, मुझे हमेशा एक दुख रहेगा कि मैंने आपके चरणों में पुष्प समर्पित न कर पाए। आप मेरे देवता हैं। आपके एक दिन के कोठे ने मेरी मृत आत्मा को फिर से जीवित कर दिया। शांत हो जाओ हीरा, शांत हो जाओ, तुम्हारा खून बहुत निकल चुका है। तभी एम्बुलेंस आए। एक तवायफ के साथ मंदिर की भीड़ से कोई व्यक्ति जाने को तैयार न हुआ। आखिर साहब ने उसे गाड़ी में रखा और स्वयं बैठने लगा। मगर यह क्या, कोई और भी उसके साथ गाड़ी में सवार हुआ। देखा तो उसकी पत्नी उसके साथ थी। हीरा की हालत देखकर उसकी आंखों में पानी भर आया। आज उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने हीरा की सारी बातें सुन ली थी। वह अपने आप को कोसने लगी। उसे लगा उसने अपने पति पर बहुत बड़ा जुल्म ढा दिया। थोड़ी सी जलन भावना और नासमझी ने उससे इतना बड़ा अन्याय करा दिया। जिसे सभी लोग देवता मानते हैं, उसे वह क्यों नहीं जान सकी। मैं तो हमेशा इनके साथ रही, पर कभी इनको इतना सम्मान न दिया जितना इन्हें हमेशा बाहर वालों से प्राप्त होता रहा है। उसने साहब सिंह की ओर देखा और उसके गले लग गई। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसने साहब सिंह से अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगी। हीरा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। खून की जरूरत पड़ने पर आज साहब सिंह की पत्नी ने हीरा को अपना खून दिया। कुछ घंटों के इलाज और प्रार्थना ने हीरा को होश में ला दिया। उसने साहब सिंह और उसकी पत्नी के पैरों पर अपने हाथ को रखा। वह उनके चरणों को स्पर्श करके उनके उपकार को सम्मान देना चाहती थी। साहब जी की पत्नी ने भी उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने गले लगाया। साहब जी ने कहा कि झुमकी, आज से तुम हीरा हो, जो कुछ वर्षों के लिए कोयले की खान में छुपी रही, पर अब ईश्वर ने तुम्हें तराश दिया है और अब तुम हीरा बन गई हो।
हीरा ने साहब जी का और उनकी पत्नी का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, साहब जी आप दोनों मेरे सिर पर अपना हाथ इसी तरह बनाए रखना। आज मेरे सामने दया की मूर्ति साक्षात माता रानी बैठी है। आप मेरे प्रभु हो, आप दोनों मुझे अपने चरणों में रहने देना। आपके कारण ही मैं सम्मान भरा जीवन जीने के योग्य बनी हूँ। साहब जी, एक प्रार्थना और आपसे करनी थी कि आप एक दिन के लिए कोठे पर आते जाते रहा करो, ताकि शायद कोई और झुमकी आपका प्रेम पाकर फिर से खुशहाल जीवन जीने के योग्य बन सके। शायद उसकी आत्मा भी आपका इंतजार कर रही हो। आज साहब की पत्नी को कोठे के नाम से कोई ऐतराज ना था। वह समझ चुकी थी कि सोने में जंग नहीं लगा करती और उसका पति 24 कैरेट का खरा सोना है, जिसका आभूषण उसके जीवन रूपी अंगों को हमेशा शोभायमान करता रहेगा। झुमकी से हीरा बनी तवाइफ अब साध्वी हीरा के नाम से शहर में जाने लगी। उसने उसी मंदिर को अपना कार्यस्थल बना लिया जिसने उसे उसके प्रभु साहब सिंह और माता रानी से मिलाया। सचमुच मां करुणा और दया का सागर है। उसने उसी को दिखाई राह जिसके मन में थी उसकी चाह। धन्यवाद दोस्तों।